हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इस्लाम एंड हदीस। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर यह बताने वाले हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन नसीहतों को ज़रूर सुनिएगा और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे उसके हबीब के सदक़े में कि हम इन नसीहतों पर अमल करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने हूँ कि अपने बेटे को नसीहत। सबसे पहली नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। दोस्तों, जब हम इबादत करते हैं तो हमारे दिल में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं और हमारा दिल डगमगा जाता है और अल्लाह की इबादत से हमारा ख्याल इधर उधर चला जाता है। हम नमाज के वक्त भी हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली नसीहत ही हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वह दी कि इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, क्योंकि इबादत बहुत ज़रूरी अच्छी चीज़ है और दिल को जो काबू में रख लेता है वो अल्लाह वाला बन जाता है। तो दोस्तों, यह है पहली नसीहत, इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना। दूसरी नसीहत, जब दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना। इंसान बहुत ज़्यादा खा लेता है तो बीमारियां होती हैं, मोटापा बढ़ जाता है और जब इंसान ज़्यादा खा लेता है तो फिर इबादत में मन नहीं लगता है, क्योंकि इंसान का जितना पेट खाली होता है उसके अंदर उतना नूर समा जाता है। तो दोस्तों, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बेटे को दूसरी नसीहत यह दी कि जब दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने पेट को काबू में रखना, क्योंकि कम खाना और कम सोना अल्लाह वालों की निशानी होती है। तो जब दस्तरख्वान पर बैठें तो अपने पेट को काबू में रखें। तीसरा, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखो, क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई चीज़ इधर उधर देखते रहते हैं, छत हुआ, अलमारी हुई, हम इधर उधर सब तरफ देखते रहते हैं। तो दोस्तों, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह गलत चीज़ है। किसी दूसरे के घर में जाओ तो नज़रें झुका कर बैठ जाओ या फिर कहीं इधर उधर ना देखें, सिर्फ जिस काम के लिए गए हैं वो काम करें। और दोस्तों, इधर उधर देखने से बचें, क्योंकि नज़रें जो होती हैं वो शैतान के तीर होते हैं। तो दोस्तों, यह जो तीसरी नसीहत हज़रत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बेटे को दी थी वह यह है कि किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखो। चौथी नसीहत, किसी महफ़िल में बैठो तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। अगर आप किसी महफ़िल में बैठ जाएं या हम किसी महफ़िल में बैठ जाएं तो हम बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल पूछा और अगर उसका जवाब हमें आता है तो हम अपना इल्म दिखाने के लिए वो जवाब पहले दे देंगे। तो दोस्तों, यह जो चौथी नसीहत हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी वह यह है कि किसी महफ़िल में बैठो तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, क्योंकि जब भी बोलो तो अच्छा बोलो वरना ना बोलो। ज़ुबान जो होती है उसकी जो धार होती है वह तलवार से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, तलवार जितना ज़ख़म नहीं देता उतना ज़बान दे देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं पांचवी नसीहत को जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी। अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखो, क्योंकि इंसान होता है जो अल्लाह और मौत को भूल जाता है। वह ये भूल जाता है कि उसे एक ना एक दिन मरना है और कब्र के अंदर जाना है। इंसान अल्लाह को भूल जाता है, नमाज़ पढ़ना भूल जाता है, कुरान की तिलावत भूल जाता है। यह अल्लाह को भूलना ही होता है। आज हम सब लोग अल्लाह को भूले बैठे हैं, अपनी मौत को भूले बैठे हैं। हमें यह नहीं पता कि हमें एक ना एक दिन मरना भी है। दोस्तों, कब्र का अज़ाब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उसके हबीब के सदक़े में हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, अल्लाह और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, इन दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कब्रिस्तान इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हम मुर्दों को देखकर उनसे नसीहत हासिल कर सकें और उनको सवाब ज़रिया पहुँचा सकें और उनके लिए दुआएं कर सकें और उनसे भी कह सकें कि वो हमारे लिए दुआएं कर दें। दोस्तों, यह जो पांचवी नसीहत थी जो हज़रत लुक़मान
علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی وہ یہ تھی کہ اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اب دوستو آئیے جانتے ہیں چھٹی نصیحت۔ چھٹا، اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ مطلب دوستو ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو تو یاد رکھتے ہیں اور دوسروں کی جو بھلائیاں ہوتی ہیں انہیں بھول جاتے ہیں، اور ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو ہم یاد رکھ لیتے ہیں اور ان کی برائیوں کو اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور ہمیشہ ان سے حسد اور کینہ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت بری بات ہے۔ ہم کو ہماری نیکی کر اور دریا میں ڈال دینی چاہیے، اور اگر دوسروں کی اگر آپ کو کوئی بات غلط لگتی ہے تو اس کو بھلا دینا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو دوستو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ چھٹی نصیحت فرمائی کہ اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ تو دوستو یہ ہیں وہ 6 نصیحتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلی نصیحت تھی کہ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ دوسری، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ تیسری، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا۔ چوتھی، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ پانچویں، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ چھٹی، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دو۔ دوستو یہ ہے وہ 6 باتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایسی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ جو نیچے لال کلر کا بٹن دیا ہے وہ سبسکرائب کا بٹن دیا گیا ہے، آپ اس کو دبا کر سبسکرائب کر سکتے ہیں، فری میں سبسکرائب ہوتا ہے۔ اس کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے، آپ اس کو بھی دبا دیں، کیونکہ بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے ہوگا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو اس کو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔